हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी चल रही है लूसेंट बुक, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रागैतिहासिक काल को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास काल और इतिहास। प्रागैतिहासिक काल हमने देखा था जिसके कोई लिखित अवार्ड उपलब्ध नहीं है, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख खंड हैं पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करें तो सबसे प्रारंभिक और लंबा चरण है ये। इसमें मनुष्य जो है ये शिकारी था और इन्हें का ही संग्रह करता था और इन्हें को के साथ ये मनोरंजन का था, आखेट करता था। एक तरह से मनोरंजन का साधन भी थे ये और खाने का भी साधन थे ये, इनका ये संग्रह करता था। इस काल के प्रमुख औजार जो थे वे बड़े पत्थर के औजार थे, इनसे यह शिकार करता था। तो पूरा पाषाण काल देखा हमने। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमणकालीन चरण कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, कौन सा चरण कहलाता है? संक्रमणकालीन चरण कहलाता है ये। मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे वो भी पत्थर के थे, लेकिन अधिक छोटे हो गए थे ये। पहले बड़े बड़े औजार होते थे, अब हो गए थे छोटे और अधिक परिष्कृत। नवपाषाण काल की बात करें तो इस काल में कृषि करना और पशुपालन करने की शुरुआत कर दी थी मानव ने, और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू कर दिया था। स्थायी बस्तियों का विकास भी इसी काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। क्योंकि हम देखते हैं पहले ये घुमक्कड़ घूमता रहता था और संग्रह भी नहीं करता था खाने पीने की चीज़ों का। अब ये स्थायी बस्तियों में रहने लगा था नवपाषाण काल में। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य साधन जो था वो शिकार करना ही था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। यद्यपि बात करें हम पहिए के आविष्कार की तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाणिक काल पुरास्थल की बात करें, करनूल गुफा में हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? करनूल गुफा से, जो पूरा पाषाणिक काल स्थल है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। उसमें सबसे पहले कुत्ते को पाला था। तो प्रथम पालतू जानवर क्या था? वो था कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अतीर पक्कम से ये हमें प्राप्त हुआ है। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये पूछा जाता है सर्वप्रथम अन्न उत्पादन स्थल कहाँ से, यानी इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ थी, पहली फसल कह सकते हैं इसको, ये और जौ थी, गेहूँ और जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी कोल्डी हवा से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो ये मृतक के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने हैं, यानी पत्थर के बने हुए हैं। अधिकांश औजार हैं जो पत्थर के बने हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। सर्वप्रथम औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में। पलावरन नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। तो प्रथम पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ से हुई? तो पलावरम से। भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी किसने दी? तो ये सर्वप्रथम 1867 में किसने दी थी? CL कार्लाइल ने। इन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की थी। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। तो हमें मध्य पाषाण काल से हमें अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही हमें प्राप्त हुए हैं। इसके विषय में जानकारी किसने दी थी? तो 1867 में CL कार्लाइल ने दी थी। भारत में नवपाषाण काल सभ्यता का प्रारंभ की बात करें तो ईसा पूर्व 4000 के लगभग माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला कहलाता है मोहनजोदड़ो। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? असम से। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से रहा है।
तो पूछा जाता है इनाम गांव कौन सी बस्ती थी, तो ताम्रपाषाण युग की बस्ती थी ये। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से हमें जीवाश्म का प्रमाण मिले हैं। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज की गई थी आर्किबोल्ड कार्नाइल के द्वारा। तो शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम कब की गई? 1867-68 में, और कार्लाइल के द्वारा ये की गई थी। भीमबेटका वेरी इंपॉर्टेंट। भीमबेटका की गुफा पुरापाषिक आवासीय पुरास्थल है ये। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है 1967-68 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में भारतीय महत्व का स्थल घोषित किया है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा 1957-58 में की गई थी। 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया भोपाल मंडल ने, और जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। प्रथम जो मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों का यहाँ पर भंडार मिलता है भीमबेटका में। ठीक है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी से हमें मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का विभेदीकरण किया था।